नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई बिल्कुल पागल हुआ पड़ा है और अवाम को रुला रहा है, अवाम को मजबूर कर रहा है, अवाम की मार धाड़ कर रहा है। मैं सिर्फ आपको एक वीडियो दिखाता हूं, ये इस्लामाबाद की वीडियो है। 17 साल फैजान, इस नौजवान को उठाया गया, गायब कर लिया गया। 17 साल का है, बच्चा है, दाढ़ी मूछ उसकी नहीं आई हुई, अंडर एज बच्चा है। उस बच्चे को 2 माह से उठाकर गायब करके लेकर गए। वीगो डालों की तस्वीरें मौजूद है, चेहरों पर मास्क मौजूद है और इस्लामाबाद के पोश एरिया से इस नौजवान को उठाया गया है। इनके वालिद डॉक्टर उस्मान साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान के प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी या इदारे इस नौजवान को उठाकर लेकर गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज ये वालिद किस तरह से रोते रहे, किस तरह से रोते रहे, बराए मेहरबानी ये देख लें। आप ये सोच रहे हैं कि बहुत से लोगों के साथ ये हो रहा है और यार लोगों के साथ हो रहा है। मैं खुद बहादुर आदमी हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं, यार मुझसे ज्यादा नहीं हो रहा। अब एक लंबा टाइम हो गया है, तकरीबन 2 माह हो गए हैं, बच्चे के यानी कोई सुराग नहीं मिल रहा। बच्चा गायब है, नौजवान बच्चा है, अंडर एज बच्चा है, क्या कर लेगा वो, लेकिन वो बच्चा गायब है। इसके ऊपर ऑनरेबल जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने आज बड़ी बड़ी अहम तरीन ऑब्जर्वेशंस दी हैं। बाबर सत्तार साहब बिल्कुल सामने खड़े हो गए हैं, वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे पहले ये जो आंसू हैं, ये जो सिसकियां हैं, ये जो मारधाड़ का सिलसिला है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी वजह एक कैदी के साथ, एक सियासतदान के साथ दुश्मनी है। इमरान अहमद खान न्याजी के साथ एक सियासी और जाती दुश्मनी है, एक जाती आना आड़े आई हुई है। और मसला यह है कि इमरान खान ने कैसे पाकिस्तान के अंदर निजाम को, स्टेटस को कैसे चैलेंज किया, कैसे इमरान खान इस निजाम के सामने आकर खड़ा हो गया और ये कहना शुरू हो गया कि जनाब ये इस निजाम के अंदर कबाहते हैं और ये आम लोगों को मारता है। लेकिन अब जो चीजें खुलकर सामने आ रही हैं कि अडयाला जेल से इमरान खान एक सरुंग खोद रहा है और वो सीधा इमरान खान सरुंग खोद कर अपनी आजादी का रास्ता निकाल रहा है। इसके ऊपर मोहम्मद हनीफ साहब पाकिस्तान के और दुनिया के एक मोस्ट रेप्यूटेड जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने बीबीसी उर्दू के अंदर एक आर्टिकल, एक मजमून लिखा है। मजमून पढ़ने से ताल्लुक रखता है, मुख्तसर है, मैं वो आपके सामने रख देता हूं और यकीन माने कि ये जो मजमून है यही असल हकीकत है, यही असल दुश्मनी है जो इमरान अहमद खान न्याजी के साथ है। ये जनाब इसका उन्वान है अडयाला जेल से ऑक्सफोर्ड तक का सफर। अडयाला जेल से ऑक्सफोर्ड का सफर। मोहम्मद हनीफ साहब लिखते हैं, जिंदगी में अंग्रेजी की बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन जो सबसे पहली किताब पढ़ी थी वो थी द ग्रेट एस्केप। इसमें उन कैदियों की कहानियां थी जो दुनिया के महफूज तरीन जेलों से फरार हुए थे, यानी जेल तोड़कर फरार हुए थे, भागने में कामयाब हो गए थे। कोई जेल के गार्ड के बेस में निकल पड़ा था, किसी ने जेल के जनाब धोबी की वैन में बैठकर वहां से निकल पड़ा और एक जहीन कैदी बिस्तर की चादर से हैंग ग्लाइडर बनाकर, यानी बिस्तर की चादर से हैंग ग्लाइडर बनाकर जेल की फसल या जेल के अंदर से हवा में उड़कर वहां से फरार हो गया था। लेकिन ज्यादातर कहानियों में कैदी साल तक खामोशी से सरों खोदते रहते हैं, अक्सर पकड़े जाते हैं, लेकिन कुछ खुशकिस्मत होते हैं जो जनाब नहीं पकड़े जाते और जेल से निकल जाते हैं। लेकिन जो पकड़े जाते हैं वापस आकर दोबारा जेल के अंदर जनाब वो सरोंगे खोदते रहते हैं और फिर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। अब कहानी आती है जनाब अडयाला जेल के अंदर मौजूद जो कैदी सरों खोद रहा है। पाकिस्तान के सबसे मशहूर कैदी इमरान अहमद खान न्याजी हैं। ये सबसे मशहूर कैदी है। किसी जमाने में पाकिस्तान की सबसे सख्त तरीन जेल मच जेल हुआ करती थी, लेकिन इस वक्त सबसे सख्त तरीन जेल अडयाला जेल है। अडयाला जेल के अंदर ये अहकाम जारी हैं कि अगर कोई भी जेलर इस कैदी के साथ, इमरान अहमद खान न्याजी के साथ हंसकर बोलेगा, यानी चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई या इमरान खान के सलाम का जवाब वालेकुम सलाम अगर किसी ने कहा, उसे गायब कर दिया जाएगा। मोहम्मद अकरम के साथ ये हुआ है। उसकी फैमिली आज भी चीख रही है, मोहम्मद अकरम आज साबिक जेल सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल किधर हैं? गायब हैं, मंजर से बिल्कुल गायब हैं। तो ये अहकाम जारी हैं कि जनाब इस बंदे के साथ, इस कैदी के साथ अगर किसी ने भी हंसकर भी बोला, गायब कर दिया जाएगा, मारधाड़ होगी और उसकी फैमिली को रौंद दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वो कहते हैं कि आप जो मर्जी कर लें, निजाम को मसला इमरान खान के जज्बे के साथ है कि इसका जज्बा यानी कम नहीं हो रहा, ये हार नहीं मान रहा। जिस तरह इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासत में नए अंदाज मुतारिफ करवाए हैं, इसी तरह से इमरान खान ने अडयाला जेल से फरार होने का अनोखा मंसूबा सोचा है और वो मंसूबा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यानी दुनिया की मोस्ट रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी, तहजीबों का गहवारा, एक तारीखी यूनिवर्सिटी जनाब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन। सच्ची बात यह है कि इमरान खान के इलेक्शन में उतरने से पहले ना पाकिस्तानियों को और ना ही ज्यादातर इंग्लिस्तान के अंदर गोरों को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर और चांसलर के इंतखाबात होते इस बारे में कोई इल्म नहीं था, किसी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। गोरों के एक कदीम इदारे के भूले बसरे जनाब इंतखाबात में शामिल होने का ऐलान करके इमरान खान ने इसमें जान डाल दी है। मंसूबा यह नहीं कि इमरान खान अडयाला जेल से सरों खोदना शुरू करेंगे और एक दिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के दफ्तर से बाहर निकल आएंगे। वो रहेंगे तो जेल में ही, जैसा कि उनके जाननिसार समझते हैं, जेल में रहते हुए मजबूत से मजबूत तर, मकबूल से मकबूल तर होते जाएंगे। लेकिन चांसलर का इलेक्शन लड़ने से उनका नाम मगरबी दारुल हुकूमत में एक बार फिर गूंजेगा।
यानी ऑक्सफोर्ड के चांसलर के बाद दुनिया भर के जो मोस्ट रेप्यूटेड या यूरोप के और अमेरिका के और दुनिया के बड़े बड़े जनाब दारुल हुकूमत हैं, वहां पर खान का नाम गूंजेगा। सबको याद आएगा कि वो एक शोहरा आफाक क्रिकेटर थे। सबको याद आएगा कि अच्छा जी वो लंदन की पार्टियां, वो शाही खानदान के साथ मुलाकातें, और वो साबिका शरीक हयात जनाब जमामा खान गोरी, ये इमरान खान की साबिका बीवी हैं। और ये सारी चीजें दोबारा से जनाब लोगों की याददाश्तों में आना शुरू हो जाएंगी। इनके कैंसर का अस्पताल का जिक्र दुनिया भर के मीडिया में आएगा। ये बात भी याद आएगी कि वो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म भी हैं और अब उन पर मुज़ाहिका खेज किस्म के मुकदमा चलाए जा रहे हैं। चांसलर के इंतखाबात के लिए इमरान खान के अलावा तीसरे दूसरे उम्मीदवार का नाम भी शायद ऑक्सफोर्ड से बाहर लोग नहीं जानते, लेकिन इलेक्शन होता है, गुमनाम उम्मीदवार भी अपना जोर लगाएंगे। एक बरतानवी साफी ने एक कॉलम में इमरान खान के खिलाफ इंतखाबी मुहिम का मुआज खोल दिया है। इल्जामात वही पुराने हैं कि जनाब ये सलमान रश्दी के साथ नहीं बैठता, ये सच्चा आशिक रसूल है, तालिबान और उसामा बिन लादेन के लिए जनाब नरम कोशा और औरतों के बारे में बड़े फरसूदा किस्म के ख्यालात रखता है खान। इन बातों से ऑक्सफोर्ड के इलेक्शन में पता नहीं उनके कितने वोट टूटेंगे, लेकिन पाकिस्तान में यकीनन बढ़ेंगे। यानी पाकिस्तानी अवाम मजीद खान के साथ खड़ी होगी। अगर वो ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो कैदी नंबर 804 को गोरों ने भी अपना लीडर मान लिया होगा, और अगर वो इलेक्शन हार जाते हैं तो गोरों की अजली इस्लाम दुश्मनी होगी। इंतखाबात का नतीजा कुछ भी हो, दुनिया को याद आएगा कि इमरान खान एक सियासी कैदी हैं और गालिबन दुनिया के हसीन तरीन, खूबसूरत तरीन सियासी कैदी हैं। सियासी कैदी जेल की सख्ती बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन गुमनामी नहीं। तो इमरान खान एक बार फिर मगरबी मीडिया की शह सुर्खियों में सबसे बड़ी मशहूर शख्सियत होंगे। जो भी सियासतदान पाकिस्तान के किसी जेल से फरार चाहता है, उसकी सुरंग का रास्ता GHQ से होकर निकलता है। यानी सुरंग का रास्ता जो पाकिस्तान में है वो GHQ से होकर जाता है। इमरान खान ने अपना रास्ता खुद बनाया है और वो रास्ता ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का रास्ता है। शायद वो पहले फरार होने वाले कैदियों का अंजाम देख चुके हैं। सियासतदानों में जेल से फरार होने का सबसे ज्यादा तजुर्बा और ये GHQ वाला तजुर्बा है, ये मियां नवाज शरीफ साहब रखते हैं। अटक किले से फरार हो चुके हैं, कोट लखपत से फरार हो चुके हैं, लेकिन इतनी मर्तबा फरार होने के बाद भी अब वो अपने घर जाती उम्रा में अपने आप को एक कैदी समझते हुए अब फरार होंगे तो कहां जाएंगे। यानी आज घर के अंदर कैद हो गए, यहां से फरार होंगे तो कहां पर जाएंगे। आखिरी जो सेंटेंस है वो ये है कि दूसरी तरफ इमरान खान अपनी सुरंग खोद रहे हैं और कोई जेलर उन्हें रोक नहीं पा रहा, और ये सुरंग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बैनुल-अक़वामी मीडिया, दुनिया की सबसे बड़ी तहजीबों का गहवारा, दुनिया की तारीख की ऐनी शायद यूनिवर्सिटी जिसने दुनिया की तारीख को शेप किया है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं इंतखाबात। दिस इज हाउ थिंग्स आर अनफोल्डिंग, दिस इज हाउ पाकिस्तान के अंदर लिखा जा रहा है, बयान किया जा रहा है, दिस इज हाउ इमरान खान को डिफाइन किया जा रहा है। अख्तर मेंगल साहब ये कहते हैं बलोचिस्तान के अंदर जिसकी भी पोस्टिंग होती है वहां पर वो अरबपति बन जाता है, करोड़पति बन जाता है, और एक कब्र खोदी गई, उसके अंदर से बेशुमार लाशें जनाब वहां से बरामद हुई हैं। अब आपने फैजान के वालिद की, डॉक्टर उस्मान की आपने वीडियो देखी थी, उनके रोते हुए आंसू देखे थे। ऑनरेबल जस्टिस बाबर सत्तार साहब बाकायदा से आज फिर एक दफा वो खड़े हुए हैं। उन्होंने जनाब फौरी तौर पर 10 सितंबर की डेडलाइन दे दी है कि 10 सितंबर तक जो मर्जी कर लें फैजान उस्मान को बाजियाब करवाकर हमारे सामने पेश करें। अब जो रिमार्क्स दिए हैं ऑनरेबल जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने, उन्होंने कहा कि जनाब ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोगों को उठाने का सिलसिला बगैर किसी खौफ के जारी है। शहरियों का तहफ्फुज पुलिस की जिम्मेदारी है। अगर आप नाकाम हो गए तो अदालतों के पास आएंगे, अगर आप नाकाम होंगे तो अदालतों के पास आएंगे। घर में वीगो डाले आगे, बंदा उठा लिया, SHO समेत किसी को पता ही नहीं चला, हालांकि हम सबको पता है कि यह सब किस तरह होता है। अब आगे उनके रिमार्क्स सुने। वाकई की फुटेजेस देखी हैं, फुटेजेस में गाड़ियां वाज़ेह नजर आ रही हैं, कुछ लोगों के चेहरों पर मास्क हैं, दूसरी फुटेजेस में नजर आने वाले लोगों के चेहरे वाज़ेह नहीं हैं। हमने वजारत दाखिला और वजारत दिफा को गाड़ियों से मुताल्लिक मालूमात के लिए लिखा है। IG पुलिस ने बताया कि सेफ सिटी का रिकॉर्ड 1 माह तक मौजूद होता है। इस वाकये को 2 माह हो चुके हैं। IG पुलिस ने बताया कि फैजान की लोकेशन पहले इस्लामाबाद और 17 अगस्त को लाहौर की लोकेशन आई है। मोबाइल की जनाब जो IMI है जनाब, उसे ट्रैक करने के लिए PTA के जरिए IB को भी लिखा है। अदालत ने इस्तेसार किया कि आपने ISI पर से रब्ता किया है, यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी, आपने ISI से रब्ता किया है। इल्जाम है कि ISI के लोगों ने फैजान को उठाया है। IG ने बताया कि वजारत दिफा से रब्ता किया है। जैसे बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि ISI से रब्ता करें, वो वजीर दिफा के नहीं बल्कि बराह रास्त वजीर आजम के मातहत हैं। मैं आपको पीर तक का वक्त देता हूं, आइंदा समात पर हतमी रिपोर्ट के साथ पेश हूं।
केस की मजीद समात 10 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। और दिस इज हाउ पाकिस्तान के अंदर मामला, बल्कि जजेस के ऊपर जो दबाव है, धमकियां हैं, अंदाजा लगा लें। पाकिस्तान की जो प्रीमियर जो मोस्ट रेप्यूटेड साफी हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं, सिद्दीक जान साहब का इंकशाफ है कि हुकूमत की एक बड़ी शख्सियत ने बाकायदे से जाकर किस तरह से जज पर दबाव डालने की कोशिश की है। ये सिद्दीक जान साहब का इंकशाफ सुन लें। शहर इक़्तिदार में ये अफवाहें थी, ये इंकशाफ था, ये दावा था, ये इल्ज़ाम था, ये मालूमात थी, कुछ भी कहिए। ये था कि वो कराची में एक रिटायर्ड जज साहब के पास गए और कहा गया कि वो रिटायर्ड जज इन जजेस को कहे कि ये जजेस जो हैं वो वोट दें चोरों, डाकुओं और लुटेरों के हक में, और नून लीग और पीपल्स पार्टी को नशिस्तें देने के फैसले की हमायत करें। अब जो तहरीक इंसाफ का जलसा है 8 सितंबर का, ये इसके हवाले से सोशल मीडिया पर मैसिवली वीडियोस आ रही हैं, बहुत सारी चीजें खुलकर अब सामने आना शुरू हो गई हैं। अब जो जनाब रऊफ हसन साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब इस 8 सितंबर के जलसे का एनओसी एस्टेब्लिशमेंट खुद लेकर हमारे पास आई थी, एस्टेब्लिशमेंट ने हमें एनओसी दिया था। ये बराए मेहरबानी सुन लें रऊफ हसन साहब को। 22 अगस्त का जो हमारा जलसा था वो उन्हीं की तरफ से, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से हमें ये कहा गया था जी कि आप ये 22 अगस्त का जलसा जो है इसको पोस्टपोन कर दें। इसी नेगोशिएशंस के दौरान जो 8 सितंबर के जलसे का जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट था वो हमें एडवांस जो है वो थमा दिया गया था एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से ही, और जिसकी बेसिस के ऊपर हम ये जलसा जो है 8 सितंबर को करने जा रहे हैं। बैरिस्टर मुनीफ फारूक साहब आज भी ये कहते हैं कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन शाहजेब खानजादा साहब के शो में आकर बार बार मिलिट्री ट्रायल के हवाले से बातचीत हो रही है। बैरिस्टर मुनीफ फारूक साहब को सुन लें, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल होने के जो इम्कानात हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो लेवरेज तो इस वक्त पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के पास है। उनकी ना कोई मजबूरी है ना ही कोई जरूरत कि वो इस वक्त इमरान खान साहब से राब्ता करें या मुज़ाकरात करें। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासतदोर भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासतदोर की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।